17 अगस्त 1945। ये वही दिन है जब एक एयरक्राफ्ट ने जापान और भारत के कुछ बड़े नामों को लेके एक एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। रिफ्यूलिंग के लिए वो बीच में वियतनाम में रुकी, उसके बाद उसने फिर से उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद 18 अगस्त को वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और उसमें बैठे ज्यादातर लोगों की मौत हो गई। और तब ये बात सामने आई कि उस एयरक्राफ्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बैठे हुए थे और हॉस्पिटल में जाके उनकी भी मौत हो गई। ये वो कहानी है जो उस दिन न्यूज़पेपर्स ने बताया, लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं रिलीज की गई और गवर्नमेंट भी पूरी तरह कंफ्यूज थी, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार गायब हो चुके थे। तो आखिर सच में क्या हुआ था और आखिर उस घटने की जांच में ऐसी क्या बात पता चली कि लोग आज तक कंफ्यूज है कि सच में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी या नहीं। चलिए जानते हैं इतिहास के सबसे चौंकाने वाले घटना के बारे में। उन्नीस 1945 के उस प्लेन दुर्घटना के बाद सुभाष चंद्र बोस को फॉलो कर रहे उनके सहायकों ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस की डेड बॉडी उन्हें कभी दिखाई ही नहीं गई और उनकी इंजरीज की एक भी तस्वीर नहीं ली गई थी। और इन सभी बातों से लोगों के मन में एक सोच आ गई कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा हैं। और तब न्यूज़पेपर रिपोर्ट से ऐसी खबरें आने लगी कि सुभाष चंद्र बोस कहीं छुपे हुए हैं, शायद रशिया में, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। और दोस्तों हद तो तब हो गई जब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1945 में 18 अगस्त को कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई थी। सरकार ने कमिटीज और बहुत सारी टीम्स का गठन किया जो कि उनके मौत का पता लगाएगी, लेकिन इससे भी कुछ साफ पता नहीं चल सका और समय बीतता गया और उनके मौत का राज अभी अंधेरे में था। तब 1966 में सबसे अजीब घटना हुई जब पीएम लाल बहादुर शास्त्री ताशकेंत में एक मीटिंग में गए हुए थे। तो मीटिंग के अगले दिन ही लाल बहादुर शास्त्री की बहुत ही संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई और इससे पहले ही पूरा देश शॉक में था कि आखिर क्या हुआ। कि तभी उस मीटिंग के फोटोज में लोगों ने कुछ अजीब देखा। उस फोटो में पीछे खड़ा एक व्यक्ति बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस जैसा लग रहा था। और दोस्तों जब बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने उस फोटो को एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि वो सुभाष चंद्र बोस ही हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई कि डॉक्टर राधाकृष्णन सुभाष चंद्र बोस से रशिया में मिल चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ पक्का पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद सबसे अविश्वसनीय बात सामने आई। ऐसा कहा जाने लगा कि सुभाष चंद्र बोस भारत में ही रह रहे हैं, लेकिन वेश बदलकर, और उस अज्ञात व्यक्ति का नाम भगवान जी उर्फ गुमनामी बाबा कहा गया। लेकिन जब तक कुछ पता चलता उससे पहले ही गुमनामी बाबा की मौत हो गई। लेकिन कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे बहुत हद तक ये साबित हो रहा था कि वो गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। उन बाबा के पोजीशन में बहुत सारी वस्तुएं मिली, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जैसे ही चश्मे, उनके कुछ फैमिली फोटोज और यहाँ तक कि उनकी हैंडराइटिंग भी बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस से मैच करती थी। लेकिन जब तक कुछ पता चलता उससे पहले ही गुमनामी बाबा की मौत हो चुकी थी। और आखिर सुभाष चंद्र बोस सच में उस प्लेन हादसे में मरे थे या नहीं, ये एक रहस्य ही रह गया। आज इतने सालों बाद लोगों के मन में एक विश्वास है कि उस प्लेन हादसे के बाद सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, लेकिन कहाँ थे, कैसे थे, किसी को नहीं पता। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से जल्द मिलेंगे।